दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा होगा, स्टेज शो देखा होगा जिसमें कि कठपुतली बोलती हुई नजर आती है और आप लोग सोचते होंगे कि आखिरकार ये कठपुतली बोलती कैसे है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है जो कि अपने साथ में कठपुतली को लेके आता है और वो उसे जो भी सवाल करेगा कठपुतली उसका जवाब देगी, वो भी डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके का मतलब ये है कि डिफरेंट आवाज़ में। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ही व्यक्ति दो दो कठपुतली लेके आता है और उन दोनों कठपुतलियों से जब भी सवाल जवाब करेगा तो उसका जो वॉइस होता है, यानी कि जो कठपुतली की वॉइस होती है वो डिफरेंट तरीके से रहती है, यानी कि अलग रहती है। तब आप ये देख के सोच लेंगे कि हाँ, जो व्यक्ति होता है और जो कठपुतली होती है उनकी भाषा अगर अलग है, उनकी जो आवाज़ अलग है, तो बोलने वाला व्यक्ति कोई दूसरा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके की कला को क्या कहा जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं तो इस तरीके की कला को कहा जाता है वेंट्रिलोक्विज्म। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की कला को कहा जाता है वेंट्रिलोक्विज्म, जिसको कि विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि अभी के टाइम भारत में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इस तरीके के कलाकार आपको भारत में भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जो कि कठपुतली लेके आते हैं और उनसे कोई भी सवाल करते हैं तो कठपुतली उनका जवाब देती है डिफरेंट आवाज में। तो इस तरीके की कला को मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके की कला को कहा जाता है वेंट्रिलोक्विज्म। अब मैं आपको बता देता हूं कि कठपुतली जो बोलती है वो बोलती कैसी है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें कठपुतली कुछ भी नहीं बोलती है। जो भी व्यक्ति बोलता है वो वही व्यक्ति बोलता है जो कि कठपुतली को लेकर आता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कठपुतली को जो लेकर आता है उस व्यक्ति का हाथ कठपुतली के अंदर रहता है। अगर एक कठपुतली होगा तो उसका एक हाथ कठपुतली के अंदर होगा, लेकिन अगर उसके पास दो कठपुतली है तो दोनों हाथ कुछ इस तरीके से कठपुतली के अंदर होता है। और कठपुतली का आप लोगों ने मुंह अगर देखा होगा तो उसका जो मुंह होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि नॉर्मल इंसानों का होता है, लेकिन इंसानों के अपेक्षा अगर आप कठपुतली के मुंह को देखेंगे तो उसका मुंह बड़ा होता है। और जो कठपुतली जो व्यक्ति लिया रहता है उसे अपने हाथों से कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता रहता है, यानी कि जो कुछ भी बोलना है तो कुछ इस तरीके से वो हाथों से अपने हिलाता रहता है और उसको किस तरीके से बोलना है, शर्माना है, मुस्कुराना है, गुस्सा होना है, वो सारी क्रियाकलाप जो होती है अपने हाथों से करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलिए इतना तो ठीक है कि कठपुतली हाथों से मैनेज किया जाता है, लेकिन जो उसकी आवाज़ आती है वो आवाज़ कैसी आती है। तो दोस्तों, यही मेन कला होती है। यही मेन कला होती है कि जब वो व्यक्ति बोलता है तो उसका होंठ नहीं हिलता है, केवल वो अंदर जीभ से बोलता है और जीभ से बोलने के बाद अपनी आवाज़ को चेंज भी कर लेता है। जैसे कि कठपुतली की बोलने की बारी आएगी तो उसकी आवाज़ उस व्यक्ति की आवाज़ से थोड़ी सी अलग रहती है। यही मेन कला है और इसी कला को कहा जाता है वेंट्रिलोक्विज्म। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब कठपुतली बोलती है तो आप उस व्यक्ति को देखिएगा, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका कि होठ धीरे धीरे हिलेगा, लेकिन आपका सारा ध्यान, सारा फोकस आपका रहता है कठपुतली के ऊपर, इसीलिए आप नहीं समझ पाते कि वही व्यक्ति बोल रहा है। और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी ये जो होंठ होती है वो होंठ बंद होता है, लेकिन जीभ के माध्यम से वो बोलते हैं। और इसी कला को वेंट्रिलोक्विज्म कहा जाता है, क्योंकि ये कला बहुत ही हार्ड होता है। इसमें जो प्रैक्टिस किया जाता है वो काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस होता है, क्योंकि अगर आप भी कोशिश करेंगे, अभी वीडियो देखने के दौरान आप भी कोशिश करेंगे होठों को बंद करके बोलने की, तो आप लोग समझ पाएंगे कि ये जो कला है बहुत ही कठिन है। और इसी कला को सीख करके लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है और उनको दिखाया जाता है कि जो पपेट्स होते हैं, यानी कि जो कठपुतली होती है वो बोलती है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कठपुतली जब भी कोई मूवमेंट करती है तो उस व्यक्ति का हाथ कुछ इस तरीके से अंदर कठपुतली के अंदर रहता है और अपने हाथों को कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता रहता है। और मैंने आपको बताया कि कठपुतली का आप जब भी फेस देखेंगे, जब भी उसका मुंह देखेंगे तो उसका मुंह बड़ा होता है, क्योंकि हाथ थोड़ा सा भी मूवमेंट करे तो उसका चेहरा हिले, ताकि आपको लगे कि हाँ कठपुतली बोलती है। लेकिन कठपुतली कुछ भी नहीं बोलती है। जो भी व्यक्ति बोलता है वही व्यक्ति लेके आता है जो उसको वही बोलता है। और जो उसमें कला ये भी है कि जो आवाज़ कठपुतली की होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रहती है, यानी कि अलग रहती है। वो व्यक्ति जो बोलता है उसकी आवाज़ अलग होगी, लेकिन कठपुतली की आवाज़ कुछ अलग होगी। ऐसे में आप और भी गुमराह हो जाते हैं कि अगर वही व्यक्ति बोलेगा तो उसकी आवाज़ उसी तरीके से आएगी। लेकिन उसमें यही कला है कि जब वो बोलता है तो बोलने के दौरान उसको मालूम नहीं चलता, उसका होंठ नहीं हिलता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि वही व्यक्ति बोल रहा है और उसकी वॉइस को चेंज कर दिया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है, जो भी बोलता है, जब कठपुतली की बोलने की बारी आती है तो अपनी वॉइस को कुछ इस तरीके से चेंज कर देता है कि कठपुतली की आवाज़ अलग निकलती है और उसकी आवाज़ अलग निकलती है। कुछ इस तरीके से कला को प्रदर्शित किया जाता है और ऐसे कला को देखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लगती है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। और पसंद करने का रीज़न ये भी है कि अगर इस तरीके के कला को आप भी सीखने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो कठपुतली होती है उसके बारे में आपको बता दूं कि उसको जो कलाकार होता है वो अपने हिसाब से डिजाइन करवाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो कठपुतली लेके आता है, अगर उसके आप ड्रेस को देखेंगे और कठपुतली के ड्रेस को देखेंगे तो काफ़ी हद से ज़्यादा मैच करता है। और ये इसलिए होता है ताकि किसी स्टेज पे जब ऐसे परफॉर्मेंस किए जाए
तो उसमें एक समानता देखने को मिले कि हाँ वही व्यक्ति जो कुछ भी उससे पूछ रहा है उसका वही जवाब दे रहा है। और आप लोग शायद सोचते होंगे कि जब कठपुतली बोलती है तो उसके बोलने के दौरान कोई और व्यक्ति होता है जो कि उससे बुलवाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता होता है कि मुझे इससे क्या पूछना है और वो क्या जवाब देगी। अगर दूसरा कोई व्यक्ति होगा अगर दूसरा कोई व्यक्ति होगा जवाब देने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी ना थोड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ और पूछेगा और वो कुछ और जवाब देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति होता है कठपुतली से जो बुलवाता है और जो खुद बोलता है उसकी आवाज़ एक ही होती है। हालांकि इस तरीके के जो भी कला होती है उसमें काफ़ी मेहनत इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि जो इसका स्क्रिप्ट होता है वो खुद वही व्यक्ति लिखता है और उसे याद करता है, और याद करने के बाद उसे कला के रूप में प्रदर्शित भी करता है, आप लोगों के सामने दिखाता है कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरीके से सवाल जवाब करना है और आपके सामने उसको दिखाना है। तो इस तरीके से इस कला को प्रदर्शित किया जाता है कि आप भी वीडियो देखने के बाद या फिर उस कला को देखने के बाद गुमराह हो जाएंगे कि कठपुतली बोल रही है तो कैसे बोल रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें कठपुतली कुछ भी नहीं बोलती है। जो भी व्यक्ति बोलता है वही व्यक्ति बोलता है जो उस कठपुतली को लेकर के आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो के बारे में हमको जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो देखने के लिए जो आपने अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों।